ये पहले ही बोलना है? अरे बोल देते ना, बाद में निकाल लेंगे वो। वही होता है, आगे डाल दे। हाँ कट कर ही लेंगे वो, ऐसे ही होता है ना। हाँ क्या है टेली? टेली खबरी। ओके। हाय, दिस इज मृणाली शिर्के एंड यू आर वाचिंग टेली खबरी। हाय नमस्कार, मेरा नाम है अयाज एंड यू आर वाचिंग टेली खबरी। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे, जब आप बोल रहे थे तो मैम काफ़ी ध्यान से देख के हंस रहे थे, तो ऐसा क्या लगा आपको कि मतलब ये यहाँ पे इंटरव्यू दे रहे हैं और आप एकदम फन मोमेंट बना के देख रहे हैं? काफी रीटेक लेते हैं ये, काफी रीटेक। पहली शॉट में रीटेक, ये मैं कह रही हूँ क्योंकि हम डांस कर रहे थे तो डांस में इन्होंने काफी रीटेक लिए, उसके वजह से मैंने इनको रीटेक आर्टिस्ट नाम रख दिया है। देखो भैया, एक तो हम नॉन डांसर हैं, डांस वांस करते नहीं हैं, एक्टिंग करवा लो इतनी करवानी है, फिर भी इतना बढ़िया एक्टिंग किए हैं कि आप लोग को मजा आ जाएगा। वो उन्हें डिसाइड करने दे, तो ही डिसाइड। अरे जब तक मैं खुद को कॉन्फिडेंस नहीं करूंगा तो लोग क्या, ये एक अप्रोच होती है, पता है, ये एक अप्रोच होती है कि आप थोड़ा दया 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 दृष्टि दिखाएं हमारे ऊपर, थोड़ा आपका दृष्टिकोण हमारी तरफ शिफ्ट करें। ओके। शो की बात करें तो शो में किस तरीके का किरदार होने वाला है आप लोगों का? मेरे किरदार का नाम है निधि, जो विधि की छोटी बहन है। मैं गांव से आती हूँ और मेरे दिल में छेद है, तो मैं हार्ट पेशेंट हूँ, पर फिर भी बड़े सपने हैं और मैं अपने जितने भी सपने में सारे अपने बहन के ज़रिए जीना चाहती हूँ। जो मेरे सपने हैं, हाँ, तो मैं एक है भी हमारा सीन जिसमें मैं कहती हूँ कि मैं तुम्हारे ज़रिए अपने सपने जीती हूँ। तो मुझे सब कुछ सब फिल्मी पसंद है कि बड़ा घर हो, कोई हीरो लड़का मिले, कोई ऐसा हो, वह फिल्मी सब रहता है। और वो सब मेरे जो सपने हैं वो मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन पे हो, जबकि वो काफ़ी इंट्रोवर्ट है, वो काफ़ी शांत है, उसको ये सब कुछ उसके ऐसे कोई सपने ही नहीं है। पहली बात तो उसके कोई सपने नहीं है और मेरे जितने भी सपने हैं वो सब मैं उसके ज़रिए जीना चाहती हूँ, तो वो सब उसके साथ होता है। और ये है मेरे कैरेक्टर का ब्रीफिंग। बाकी फिर शायद जब मैं इसके घर पे आ रही हूँ, जब मेरी बहन की शादी हो रही है, तब इससे मिलती हूँ और फिर इससे भी फ्रेंडशिप होती है, फिर पता नहीं आगे कैसे जाएगा। मेरा नाम है अयाज, मैं प्ले कर रहा हूँ अनिरुद्ध एंड मेरी इंस्टा आईडी है अयाज47। देखा, अब आप समझ गए मैं क्यों हंसती हूँ जब मैं मुंह खोलता है। ये चल कुछ और रहा है, तुम्हारा खा ले कुछ और थोड़ा चल रहा है। अच्छा सॉरी, हाँ, तो मैं प्ले कर रहा हूँ अनिरुद्ध एंड अनिरुद्ध जो है वो विधान भाई का छोटा भाई, यानी कि लीड का छोटा भाई है। एंड ये कैरेक्टर बहुत ही प्यारा, बहुत ही चार्मिंग, जस्ट लाइक मी, बहुत ही अच्छा है, काइंड है। वही कह रही हूँ, ऑडियंस को डिसाइड करने दो, तुम सब हम अपना वो दे रहे हैं, क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन खुद ही बता रहे हैं, चार्मिंग ये मतलब मैं एक्चुअली क्या किरदार के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऐसा है कि ये सबको प्यार करता है, इसके दिल में कुछ भी, किसी के लिए भी कुछ भी ऐसा गलत नहीं सोचता किसी के बारे में। बाकी चीज़ें साइड डिटेल नहीं दे सकता हूँ मैं आपको कि गलत क्यों नहीं सोचता है या गलत सोचता है, या क्या पता गलत सोच रहा हो, या क्या पता एक्टिंग कर रहा हो अच्छा बनने की, या आगे चल के क्या बोलते हैं उसको, नेगेटिव हो जाए, अच्छा बुरा हो जाए, एक्टिंग कर रहा हो कुछ, आई डोंट नो। ये आप डिसाइड करिए कि ये क्या कर रहा है, ये आप देखेंगे शो तो आपको मालूम पड़ेगा। जो तू निधि के साथ भी जो मेरे कैरेक्टर के साथ जो भी तू अभी है, वो तेरा जेन्युइन है कि तू सब लड़के के साथ ऐसा ही है, फ्लर्टी है तू? यार इतना सच तो नहीं बोल सकते। नहीं, मजाक से हटके, मैं तू भाभी के साथ भी फ्लर्ट करेगा, फिर तू भाभी की बहन के साथ भी फ्लर्ट करेगा, नहीं भाभी, फिर तू अपना घर बसाने की सोचेगा। नहीं भाभी इट्स लाइक अ माई मदर, तो बेटा माँ से ही बोलेगा ना कि करा दो यार भैया शादी वादी, हमारी शादी का टाइम हो गया। हम आपके है कौन, जस्ट लाइक हम आपके है कौन, लो चली मैं अपनी देवर की बारात लेके। करेक्ट। तो कहीं ऐसा तो ना हो कि देवर की बारात निकल जाए। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जैसे आपने बताया कि बहन के जरिए अपने सपने को पूरा करने जा रही है, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं एक छोटा सा हिंट है ऑडियंस के लिए कि बहन शादी करके सिटी में जाएगी और उनके जरिए, जैसे कि आपने बताया, इनसे पहचान हुई है, तो देखा जाए तो मतलब बहन के जरिए एक बड़े घर में जाना और फिर वहीं से धीरे धीरे अपने आप को एक्सप्लोर करना,
मुझे निधि को यस, निधि को। सो द थिंग इज कि निधि का जो कैरेक्टर है, मैंने जैसे बताया कि वो हार्ट पेशेंट है, तो उसके कोई सपने नहीं है। अगर कभी उसको कोई मतलब मैं एक सीन भी है जिसमें मैं बोलती हूँ कि मुझसे कौन शादी करेगा, जिस लड़की के दिल में छेद हो उससे कौन प्यार करेगा, उससे कौन ये करेगा। तो मैं बहुत उस वे में खुद के लिए बहुत नेगेटिव सोचती हूँ, बट उसी वे में मेरी बहन जो है विधि, वो मुझे बोलती है कि जो तुम्हें जो सच्चा प्यार करने वाला अगर तुम्हें मिलेगा तो वो तुम्हारे दिल का छेद नहीं तो दिल के जज्बात देखेगा। तो अभी पता नहीं अगर वैसा कुछ मेरे लाइफ में होगा क्या, और अगर होगा भी, अगर कोई प्यार करने वाला आएगा भी, तो क्या वो मुझसे शादी कर पाएगा, क्या वो मेरी सच्चाई है वो एक्सेप्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या एक्चुअल में क्या होगा ये हमें पता नहीं है अभी तक। पता है भी तो हम बताएंगे नहीं क्योंकि आपको देखना पड़ेगा। सर आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके का मैम का किरदार है निधि का, ठीक है, जो रियल में है और जो रील में है, क्या कहना चाहेंगे दोनों का? अगर कास्टिंग बहुत ज़बरदस्त की है दोस्त, सच्ची बता रहे हैं हम, बहुत ज़बरदस्त कास्टिंग की है। ये लड़की रियल में एकदम ही वैसी है, पैसा वैसा के पीछे एकदम भागती है, पैसा वैसा। अच्छा इतना सच नहीं बोलना था तो कम सच बोलते हैं। नहीं ऐसे बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत ही अच्छी है सच में, जेन्युइनली ये दिल की बहुत ही अच्छी लड़की है, बहुत अच्छे से ट्रीट भी करती है, बॉन्डिंग भी हमारी अभी 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 बहुत कम टाइम हुआ हमें मिले, और मुझे एक्सपेक्टेड भी नहीं था हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो जाएगी, बट है हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है एक्चुअली। अभी आगे कैसी होगी, ये कुछ करेगी तो गुस्सा आया तो उसके लिए माफ करिएगा। मैं तो मुंह पे बोल देती हूँ, मैं दिल में कुछ नहीं रखती। नहीं मैं बोले ही रीटेक लेता रहता मैं तो सीधा मुंह पे ही लेकिन नहीं यार ऐसा नहीं कर सकते ना, लड़कियों का जमाना चल रहा है। एक लड़की लड़के को मार सकती है, पर लड़का लड़की को मारे तो इशू हो जाता है। देख रहे हो इतना इशू हो रहा है, इतना इशू हो रहा है, सेट पे बहुत इशू लगता है सर। वो तो तुझे लगता है आजकल पता है मेल आर्टिस्ट के इतने देख लाइट ने भी गिव अप कर दिया। यहीं से लेते हैं आजकल इतने हो जाएगा ना वैसे। हो गया खाली एक्सपोजर बढ़ा दें। चलो आजकल अच्छा वही मैं बता इशू नहीं वही ऐसे, ये कोई स्क्रिप्टेड थोड़ी चल रहा है। वो जोड़ लेंगे। मैं कह रही थी कि आजकल मेल आर्टिस्ट के इतने टेंट्रम्स होते हैं। पहले तो मेल आर्टिस्ट बस रेडियो के सेट पे से आके खड़े हो जाते थे, अभी मेल आर्टिस्ट को ऐसे बाइट्स के लिए भी मेकअप दादा जरा टचअप कर लो। अब बाल बनाने के थे, मैंने बोला तो घर पे भी मेकअप आर्टिस्ट को बुलाता है, बोलता नहीं तो कर लेना खुद से, नहीं उसके लिए भी इधर सेट पे रहता है ना, तब इनको मेकअप दादा चाहिए हेयर बनाने के लिए। और क्या होता है तुम लोग का, ये बहुत और आजकल पता है मेल आर्टिस्ट लिपस्टिक भी लगाते हैं। तुम लोग लिप ग्लॉस, लिपस्टिक, ब्लश, लैशेस, अरे भाई साहब सब फेक है, सब फेक है, सब असली है भाई, ये सब फेक कर दे रहे है। अभी दूर हो क्या हो तुम पता चलेगा। ये देखो खुला बेइज्जती कर रही है मेरी। नहीं अब देखो थोड़ा बहुत तो देखो करना पड़ता है हमें, क्योंकि हमें स्क्रीन पे अच्छा दिखना है और आप लोग को एंटरटेन करना है, तो जरूरी था थोड़ा सा करने के लिए। बाकी तो नेचुरल ब्यूटी है, हमारा सौंदर्य शास्त्र बहुत बढ़िया है। बस इतनी हिंदी आती है वैसे वही बोल दी। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके का किरदार है आपका, ठीक है, तो देखा जाए तो दंगल पे कोई भी शो आता है तो बेसिकली कुछ यूपी कुछ हिंदी रिमिक्स टाइप में होता है, तो आपको कितना डिफिकल्ट हुआ मतलब लैंग्वेज को पकड़ने में वहाँ का, मतलब जैसे कि बनारस का किरदार निभाया आपने, तो उस किरदार को पकड़ने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी और क्या प्रिपरेशन किया आपने? सो जैसे मैंने पहले बताया कि मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ, मैं महाराष्ट्रियन हूँ, तो मेरे लिए एक तो हिंदी लैंग्वेज पिकअप, मतलब हिंदी बोल लेती हूँ जैसा अभी भी बोल रही हूँ, लेकिन मैं कुछ एक तरह की हिंदी नहीं बोलती। ऊपर से मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई में हूँ, तो मुंबई की हिंदी अलग होती है, और प्लस मेरे कुछ दोस्त हैं या फिर को एक्ट्रेस के साथ मिलके काम करके मैं बम्बई की हिंदी, दिल्ली की हिंदी, पंजाब की हिंदी, फिर और कौन सी होती है, हाँ सारे हिंदी से मिक्स करके हाँ वो सब मिक्स करके मैं, अरे बस समझ गया बस तो वो सब मिक्स करके मैं बोल देती हूँ। तो जब ये किरदार था तो ये गांव की लड़की का किरदार है, तो मैं गलत हिंदी नहीं बोल सकती, बिकॉज वो एक टिपिकल जो बनारसी लोग बात करते हैं उसी टोन में उसी एक्सेंट में हमें बात करके, हाँ हम बात करके, हम आपको और माँ को हम नॉर्मली माँ बोल देते हैं, यहाँ पर हम अम्मा बोलते हैं, बाऊजी बोलते हैं, तो ये ना कभी कभी फ्लो में हमारा वो निकल जाता है जो रेगुलर हम बात करते हैं, तो वो उसको पकड़ने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स हमें डालने पड़े थे इसके लिए। और अभी भी मैं हम बोल रही हूँ यार, मेरे बैठ गया वो गुड अब मैं कोशिश करती हूँ मैं सेट पे भी सबके साथ उसी ये मेथड एक्टिंग है दिखाने की यहाँ पे कि हम मेथड एक्टिंग कर रहे हैं, बट
उससे एक्टिंग तो के अंदर प्रैक्टिस एक्टिंग होती है ना, अगर हम ऐसे रियल ये लाइफ दिखा रही है बात मेहनती है करेंगे तो वैसे ही टीवी पे होती दिखेगा। है। सॉरी, बस हो गया, इतना ही था मेरे कैरेक्टर के बारे में। आपसे जानना चाहेंगे सर कि जैसे कि मैम ने बोला कि कुछ किरदार से, कुछ फ्रेंड सर्कल से, ठीक है, धीरे धीरे सीख के इन्होंने बोला है, ठीक है, तो कभी ऐसा हुआ शूट के दौरान कुछ इनको डायलॉग दिया गया और ये ना बोल पाई, बार बार रीटेक में वो फनी मोमेंट बन गया कुछ ऐसा? अभी तक हमने नहीं, साथ में ऐसा तो शूट ही नहीं नहीं हुआ। किया है, क्योंकि अभी तक ये इस घर में है, दूल्हे के घर में है, और हमारा सेट जो है वो अलग दूसरे लोकेशन पे है, जो गांव का सेटअप है। तो अभी हम लोग सिर्फ शादी के ट्रैक के लिए हम लोग साथ में है। ऐसा तो नहीं, सॉरी, ऐसा तो नहीं हुआ, बट जैसा मैं इनको देख पा रहा हूँ और बात कर रहे हैं पीछे, तो मालूम ही पड़ जाता है ये लड़की बोल लेगी यार, सच में मेहनती है। क्योंकि हमने जो भी शॉट्स लिए हैं, जो भी नहीं, सीरियसली ये मजाक से हटके ये मेहनती है और कर लेगी। करना तो पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है जिंदगी में। क्या करेंगे, अभी दिहाड़ी भी तो बढ़ानी है। तो ये किरदार जब आप लोग को ऑफर हुआ तो मतलब क्या सोच के आपने शो को हाँ कहा और कितना स्ट्रगल करना पड़ा इस किरदार गुड तक क्वेश्चन, पहुंचने गुड के क्वेश्चन सर, बोलो जल्दी करते हैं, लिए? हाँ, बोलो। हो गया। बोलो तुम, अभी सब मैं ही बोलूं। देखो, जब ये शो हमें ऑफर हुआ, तो कोई भी शो ऑफर होता है तो पहले शो का सिर्फ नाम होता है, फिर आपकी कास्टिंग होती है, ठीक है, फिर आपका ऑप्शन जाता है, सेलेक्ट होता है, फिर आपको बुलाते हैं, स्टोरी सुनाते हैं, उसके बाद फिर ब्रीफिंग, ये वो वर्कशॉप। तो जब मुझे ब्रीफिंग की गई इस कैरेक्टर के बारे में, तो मेरे लिए मुझे कैरेक्टर बहुत ही पसंद आया, और सुनते ही मैंने बोला सर जो भी दिहाड़ी दोगे आई एम इन। ऐसे होते हैं अमीर लोग। और हम फिर बोलते सर तो थोड़ा 500 रुपए बढ़ा दो सर, 100,000। अब हमारा क्या है, देखो यूपी के आदमी हैं, बीड़ी पिए, क्रांति बीड़ी 10 ऐसे रुपए सब की मत आती प्रमोट करो तुम, ये सब नहीं प्रमोट करने वाले चैनल। Sorry, मतलब मजाक कर रहा हूँ, ऐसा प्रमोट तो नहीं कर रहा, इतना तो आप लोग समझते हो। देखो हमारा क्या है कि देखो ना धूम्रपान ना कुछ ये सब करते नहीं, बहुत निषेध, बहुत गलत बात है, बहुत बहुत बैड थिंग, प्लीज आप लोग मत करना। नहीं, आप लोग मत करना, सिंपल आदमी है, ठीक है, थोड़ा बहुत खर्चे मेरे हो जाता है काम, और कैसे कुछ अमीर कुछ नहीं, छूट बोल रही है। जैसा कि आप लोगों ने बताया कि अलग अलग शूट हुआ है अभी तक, बट साथ में तो कुछ सीन शूट हुए ही होंगे जो अभी टेलीकास्ट नहीं हुए होंगे अभी तो, तक। हाँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप दोनों में से रीटेक कौन सबसे ज्यादा लेता है? ऐतिहासिक डांस किया है हमने एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक बस डांस उसने किया एक ही है। सवाल पूछा, कौन जो- रीटेक लेता है? तुम बोल देना मैं, बोल देना मैं। अरे कुछ और ये पूछ रहे थे क्या? अभी तक हम अच्छा, ऐसा क्या? अभी तक हमने सिर्फ एक डांस शूट किया है जिसमें मैंने इसको जज कर लिया है कि ये बहुत रीटेक लेता है। और उसके ऊपर मैंने इसको घोषित कर दिया ये रीटेक नहीं, रीटेक का रीजन ये है, मैंने लाइफ में पहली बार डांस किया है, और उस तरीके से ना मैं खुद की पीठ थपथपा सकता हूँ, मैंने बहुत अच्छा किया। मैं उस भी हिसाब से। थपथपा लेती हूँ। नहीं, सच में मैंने अच्छा किया है, बट ठीक किया है मैंने। तुझे खुद को लग रहा है ठीक किया, तो उनको क्या लगेगा? अब एक नॉन डांसर कितना बढ़िया डांस कर लेगा, बट फिर भी कुछ पैसों के लिए बिकता हुआ एक्टर आपके सामने नाचने के लिए भी तैयार हो गया। अब तो देख लो सनम मेरे हमराज, और बढ़ा दो टीआरपी हमारी दिहाड़ी। आएगी अभी तो, आज टेलीकास्ट है ना, तो टेलीकास्ट होगा, लोगों को स्टोरी अच्छी लगेगी, लोग हम लगनी है यार, अच्छी सबको है। प्यार देंगे और हमारे पॉजिटिव नहीं। मैनिफेस्ट करेंगे। अरे जो है यार, बोलते हैं। हम मैनिफेस्टो करेंगे, हमारी सच में मतलब एक कॉन्फिडेंस आता है, पता है, जब आपकी चीज़ अच्छी होती है ना, तो आपको पता है ये बिकने ही वाली है, हमें कॉन्फिडेंस भी है, और हमारी ऑडियंस इतनी अच्छी है, इतनी लॉयल, हमें पता है वो देखेगी यार, इतने मस्के लगा रहा हूँ तो देख लेना यार, अब मत करना, अब थक गया हूँ मैं। दंगल टीवी पे देखना रात को 10 बजे। दंगल टीवी पे सनम मेरे हमराज। थैंक यू, रिपीट करते रहो यार, रिपीट करते रहो, बेचते रहो एकदम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, नमस्कार, हैव अ गुड डे।